हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीसी जनरेटर स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में डीसी मशीन के बारे में पढ़े। आज डीसी मशीन के एक भाग को देखेंगे, डीसी जनरेटर को। यहाँ लिखा हुआ है डीसी जनरेटर को जब डीसी मशीन में यांत्रिक ऊर्जा देकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसे डीसी जनरेटर कहा जाता है। अर्थात यदि हम मशीन की बात करें, इसके शाफ्ट को किसी दूसरे मशीन के द्वारा या प्राइम मूवर के द्वारा इसे घुमाएंगे तो घुमाने पर ये मेरा डीसी जनरेटर हो जाएगा, डीसी जनरेटर। और ये प्राइम मूवर, इसके माध्यम से इसके शाफ्ट को घुमाने पर इसके टर्मिनल से हमें डीसी पावर मिलेंगे, तो इसे डीसी जनरेटर कहा जाता है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं, इसके कार्य सिद्धांत को देखते हैं। जैसे डीसी जनरेटर माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फैराडे का नियम दिया, और फैराडे नियम के अनुसार मैग्नेटिक फ्लक्स में जब किसी चालक को रखते हैं और उसे घुमाते हैं तो उस चालक के द्वारा जब फ्लक्स का कटिंग होता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। जैसा यहाँ पे लिखा है, डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह जो है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है, और इस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। डीसी जनरेटर में यह एक मुख्य सवाल बन जाता है कि डीसी जनरेटर वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे फैराडे के नियम के अनुसार यदि हम चाहें ईएमएफ उत्पन्न करना तो उसके लिए हमें कुछ आवश्यक घटक की ज़रूरत पड़ती है। आवश्यक घटक कहने का मतलब है ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए। ईएमएफ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में इसे विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए हमें बेसिकली ज़रूरत पड़ती है कंडक्टर अर्थात चालक, मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा जो है वो इन दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड। तो फैराडे के नियम के अनुसार यदि हम ईएमएफ उत्पन्न करना चाहें तो ये तीन घटक हमें ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम इसे समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। ये दो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ये मैग्नेट के दो पोल हो जाएंगे, ये एन पोल और ये एस पोल। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एन पोल, एस पोल, और एन पोल से फ्लक्स जनरेट होता है और एस पोल में फ्लक्स टर्मिनेट होता है। तो इस आधार पर एन पोल से फ्लक्स जो है वो निकल कर एस पोल की ओर जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो जनरेशन हो वो एन पोल से होकर टर्मिनेट हो रहा है एस पोल पर। इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच यह जो है एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया, और इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम एक कंडक्टर रख दें, चालक रख दें, इसके बीच यदि हम एक चालक रख दें और इसे यदि हम घुमाएंगे, यानी कि इस चालक को हम घुमाते हैं, तो कहने का मतलब है ये चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखकर इस चालक को हम घुमाएंगे तो इन दोनों के बीच एक रिलेटिव स्पीड आ जाता है, और उस रिलेटिव स्पीड के कारण ये चालक जब घूमेगा तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स का कटिंग करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का छेदन करता है।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जब कट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कट करने के कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न होंगे, ईएमएफ उत्पन्न होंगे। यदि इस सर्किट को, यदि इस चालक को क्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो इससे विद्युत धारा भी उत्पन्न होगा। कहने का मतलब है विद्युत धारा इसमें से बहने लगेगी। अभी खुले परिपथ में जब यह चालक खुला है और उस केस में हम इसे अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच अगर इसको मूव करते हैं, घुमाते हैं, तो घुमाने के कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। और यदि इसको क्लोज कर दें, किसी सर्किट के साथ इसको जोड़ दें, तो जोड़ने पे उससे विद्युत धारा का बहाव भी होगा, करंट का फ्लो होगा। तो इस तरह से डीसी जनरेटर को देख लिए और डीसी जनरेटर के बाद इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देख लिए। इसके बाद इसके करंट की दिशा या ईएमएफ की दिशा को जानने के लिए एक नियम दिया गया है, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइट हैंड रूल और एक लेफ्ट हैंड रूल दिया। तो राइट हैंड रूल के अनुसार, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अनुसार इस जनरेटर में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ और करंट के डायरेक्शन को जान सकते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार हम मोटर में प्रयोग करते हैं, उसमें करंट के डायरेक्शन को जानने के लिए प्रयोग करते हैं। और लेकिन इसमें जनरेटर में करंट और ईएमएफ के डायरेक्शन को जानने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को देखेंगे। डीसी जनरेटर में जैसे हम बता चुके हैं कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाली ईएमएफ की दिशा को जानना है। यदि उसकी दिशा को जानना है या उसमें से बहने वाली विद्युत धारा की दिशा को जानना है, तो उसके लिए हमें फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल का उपयोग करना पड़ता है, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे जिस तरह से डीसी जनरेटर के चालक में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा को जानने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाली ईएमएफ की दिशा को जानने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल का उपयोग डीसी जनरेटर या जनरेटर के लिए करते हैं और फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के उपयोग जो है वो हम मोटर में करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि हम फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल का उपयोग कर रहे हैं, तो हम यहाँ इस फिगर में बनाए हुए हैं, इसको देखते हैं, समझते हैं। आइए समझते हैं इसको। यहाँ जैसे हमने कहा कि किसी चालक को यदि मैग्नेटिक फील्ड के बीच घुमाया जाए तो उसमें से फ्लक्स का कटिंग होता है और फ्लक्स के कटिंग होने के कारण उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। और उस ईएमएफ के डायरेक्शन को जानने के लिए, देखने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ठीक उसी तरह ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया, ये दो मैग्नेटिक पोल के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड बना है और उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच हम एक चालक को रखे हैं और जिसको हम रोटेट कर रहे हैं, जिसको हम घुमा रहे हैं। ये घूमने की दिशा देखिए, ये एरो साइन की दिशा में है और घुमाने पे यहाँ दो पॉइंट जो दिख रहे हैं इसको हम समझते हैं। यह जो है ये जो पॉइंट दिख रहा है और एक ये क्रॉस दिख रहा है, तो इस विषय को समझते हैं। ये जो पॉइंट जो इंडिकेट कर रहा है हमें, वो डायरेक्शन दिखा रहा है आउटवर्ड, यानी कि बोर्ड से हमारे तरफ ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, यानी कि करंट और ईएमएफ की जो दिशा है वो बोर्ड से हमारी ओर होगी, यानी कि ये आउटवर्ड होगा। और ये जो है क्रॉस जो दिख रहा है वो अंदर की ओर जा रहा है। करंट या ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा इसमें वो अंदर की ओर होगा, तो इसको हम इंडिकेट किए क्रॉस से, तो इसको हम इनवर्ड, ये हो जाएगा इनवर्ड। चलिए अब इस फ्लेमिंग्स के दाएं हाथ के नियम को समझते हैं। यहाँ पे दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम देख रहे हैं, इस तरह से हम दाएं हाथ के अंगूठे को पहले तथा दूसरी उंगली को इस तरह से रखना है कि ये तीनों जो उंगलियां हैं वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, यानी कि इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, कि इन्हीं दो उंगलियों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो परस्पर इस तरह से होने चाहिए। यहाँ पे इस चित्र के अनुसार हम देख रहे हैं, यह जो अंगूठा का जो दिशा है, यह अंगूठे की दिशा जो है वो क्या दिखा रही है, चालक की गति की दिशा। यह अंगूठी की दिशा जो है वो चालक की गति की दिशा दिखा रही है। ये जो पहला उंगली है, ये उंगली दिखा रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा।
यानी कि यहाँ N है, ये S है, तो N पोल से फ्लक्स जो निकल कर S की ओर जा रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यानी कि फ्लक्स का डायरेक्शन है। तो चुंबकीय फ्लक्स का डायरेक्शन, यह उंगली जो है दूसरी उंगली दिखा रही है। और एक उंगली, इस उंगली की बात करें, बीच वाली की, मिडिल फिंगर की, तो ये मिडिल फिंगर जो है वो बाहर की ओर दिख रहा है, तो ये ईएमएफ तथा धारा की दिशा बता रहा है। यह उंगली जो है, बीच वाला उंगली, ये जो जनरेटर के द्वारा ईएमएफ उत्पन्न किया जा रहा है उसकी दिशा दिखा रहा है, और साथ में धारा की दिशा को भी ये दिखा रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पे क्या घटना घट रहा है। इस पॉइंट पर जब चालक था, कंडक्टर जो है इस पॉइंट पर जब फ्लक्स का कटिंग कर रहा है, तो इस केस में हम देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा और ये चालक की दिशा, और इस केस में जो करंट और ईएमएफ की जो दिशा है वो इस तरफ है, हमारी ओर है, इसलिए यह हम पॉइंट को दिखाया आउटवर्ड। यह पॉइंट दिखा रहा है कि इस स्थिति में जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है या करंट बह रही है वो हमारी ओर, हमारी दिशा की ओर आ रही है। ठीक इसी तरह जब यह चालक घूमते हुए जब इस दिशा में पहुंचती है, ये चालक का स्थिति, इस चालक की स्थिति यहाँ से घूमकर इस जगह पे जब पहुंचती है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्लक्स की दिशा तो उधर ही है, चालक की दिशा इधर है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यह जो है इस तरह से, चूँकि ये मेरा चालक का दिशा हो गया, चालक की गति की दिशा, और ये फ्लक्स की दिशा बदली नहीं है, तो ये इस तरह ही रहेगी। पर यह जो मिडिल फिंगर है इसकी दिशा जो है वो अंदर की ओर होगी। तो इसमें पता चल रहा है कि ईएमएफ या करंट जो है वो इस पोजीशन पे अंदर की ओर है। इस तरह से फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज़ करके, उपयोग करके हम क्या देख रहे हैं, यानी कि डीसी जनरेटर में जो उत्पन्न होने वाली ईएमएफ है या उसमें से बहने वाली जो धारा है उसकी दिशा को हम ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार। अगले क्लास में हम डीसी जनरेटर को डीसी पावर को उत्पन्न करने के लिए डीसी जनरेटर किस तरह कार्य करता है उसको हम देखेंगे। उसमें दो विधि अपनाई जाती है, एक स्लिप रिंग का उपयोग करके, एक स्प्लिट रिंग का उपयोग करके। स्लिप रिंग का जब यूज करेंगे तो एसी पावर देगा, और स्प्लिट रिंग का जब यूज करेंगे तो वो डीसी पावर देगा। अगले क्लास में हम देखेंगे कि डीसी पावर को हम किस तरह से उत्पन्न करते हैं।